दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग द्वारा जिस घड़ी को जब्त किया गया है उसकी कीमत इतनी है कि उसे बेचकर एक बार में 60 किलो सोना खरीदा जा सकता है। यानी 60 किलो सोना की जितनी कीमत होगी उतनी ही कीमत इस घड़ी की है, जो अब कस्टम विभाग के कब्जे में है। कस्टम विभाग को जब इस घड़ी की कीमत का पता चला तब उनके होश उड़ गए और सब हक्के बक्के रह गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक साथ कितनी घड़ियां पकड़ी, उसकी कीमत कितनी है, त्योहारों के मौसम में इतनी महंगी घड़ियों का स्मगलिंग होना कस्टम विभाग का सरदर्द क्यों बनता जा रहा है, और जिस स्मगलर को कस्टम विभाग ने पकड़ा है उसने इन महंगी घड़ियों को लेकर क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब कस्टम विभाग ने स्मगलर के बैग से कीमती घड़ियां पकड़ी तब उन्हें लग रहा था कि इसकी कीमत कोई 15 या 20 लाख रुपए होगी। लेकिन जब उसमें से एक घड़ी की सही कीमत का पता कस्टम विभाग वालों को चला तब उनके होश उड़ गए। मंगलवार 4 अक्टूबर को कस्टम विभाग ने तस्करी कर एयरपोर्ट पर लाई गई 7 घड़ियों को पकड़ा, जिसकी मूल्य लगभग 28 करोड़ रुपए है। अगर आपको लगता है कि 7 घड़ियों की कीमत 28 करोड़ रुपए है तो सभी की कीमत 4-4 करोड़ रुपए होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से एक घड़ी ऐसी है जिसके अकेले की कीमत 27 करोड़ 10 लाख रुपए है। कस्टम विभाग के अफसरों को जब इसकी इसकी कीमत 27 करोड़ का पता चला तब उनके होश उड़ गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या है जो इसकी कीमत 27 करोड़ रुपए है। यानी कि एक घड़ी का प्राइस मूल्य बरामद हुई सभी घड़ियों की कीमत का करीब 99% है। यह घड़ी चर्चित वॉच ब्रांड जैकब एंड कंपनी की है और पूरी घड़ी बेहतरीन क्वालिटी के सफेद हीरो से बनी है। यहाँ तक कि केस, लग्स, ब्रेजल, ब्रेसलेट और क्लैप्स भी। क्राउन भी रोज कट वाइन डायमंड बिलियनियर 3 सीरीजों की घड़ी में इस तरह के लगाए जाते हैं और आपको जो मीटर सपोर्टिंग दिखेगा ही नहीं, घड़ियों के कुल वेट लगभग 129 कैरेट है। यानी घड़ी के पीछे की कारीगरी किसी को समझ नहीं आएगी, बस रईसी की चमक ऐसी बिखरेगी कि आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। आरोपी स्मगलर का नाम जुबैर रियाज है, जो फ्लाइट नंबर EK516 के जरिए दुबई से दिल्ली आया था। चेकिंग के दौरान उसके पास से सारे महंगे सामान निकले। इसके बाद अधिकारियों ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना जरूरी समझा। लेकिन जब 2 दिनों तक स्मगलर जुबैर ने इन घड़ियों से जुड़ा कोई भी दस्तावेज कस्टम के अफसरों को नहीं दिखाया तो गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इन सभी घड़ियों की मूल्य 28 करोड़ 18 लाख 97,864 रुपए है। पूछताछ के दौरान जुबैर ने बताया कि उसका दुबई में एक महंगी घड़ियों का शोरूम है। यूएई के कई शहरों में उसके शोरूम का ब्रांच भी है और इन महंगी घड़ियों को वह एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट को देने के लिए दिल्ली आया था, जो गुजरात का रहने वाला है। जुबैर को उसका क्लाइंट दिल्ली के 5 स्टार होटल में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह वहां पहुंचा ही नहीं। जुबैर ने आगे बताया कि उसकी जान को खतरा है, अगर वो अपने क्लाइंट के बारे में ज्यादा कुछ बताता है तो क्लाइंट उसके परिवार को मरवा देगा, इसीलिए वह ज्यादा जानकारी देने से घबरा रहा है। लेकिन कस्टम विभाग उस गुजराती हाई प्रोफाइल क्लाइंट की को खोज रही है जिसने 5 स्टार होटल में जुबैर को बुलाया था। जुबैर के पास से जो आईफोन 14 प्रो बरामद हुआ है उसके कॉल लॉग को खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। अगर आपको लगता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जब्त की गई घड़ियों की कीमत 27 करोड़ है और यह दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है, तो आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे महंगी घड़ी नहीं है, बल्कि ग्राफ डायमंड हेलुसिनेशन घड़ी दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है। इस घड़ी में 110 कैरेट रंगीन हीरे लगे हुए हैं, जो इस घड़ी की खूबसूरती को और बढ़ाता है और इसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। दिल्ली में जो घड़ी जब्त हुई है उस घड़ी पर सफेद हीरा लगा हुआ है, इसी कारण इसकी कीमत अभी 27 करोड़ है, जो जैकब एंड कंपनी द्वारा बनाया गया है और दुनिया की जो सबसे महंगी घड़ी है उसमें रंगीन हीरा लगा है, इसलिए उसकी कीमत दिल्ली में जब्त किए गए घड़ी की कीमत से लगभग 14 गुना ज्यादा है। बाकी त्योहारों के मौसम में कस्टम विभाग का काम काफी बढ़ गया है। स्मगलर लगातार नए नए तरीके अपनाकर बाहर से अवैध तस्करी कर रहे हैं। जुबैर, जिसने इतनी महंगी घड़ियों को दुबई से भारत में लाया था, उसने भी दिमाग लगाकर अपने बैग के अंदर एक छोटा सा जगह बनवाया था जहां पर 7 महंगी घड़ियों को उसने रखा था। लेकिन कस्टम विभाग वालों ने सतर्कता दिखाई और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। दिल्ली कस्टम जोन के मुख्य आयुक्त सुरजीत भुजबल ने बताया कि जिस घड़ी को आज हमने पकड़ा है उसकी कीमत लगभग 60 किलो सोने के बराबर है। यानी उस एक घड़ी को बेचकर 60 किलो सोना आसानी से खरीदा जा सकता है। बाकी जुबैर से तहकीकात जारी है और गुजरात के जिस रसूखदार व्यक्ति ने इसे मंगवाया था उसकी भी खोजबीन चल रही है। आगे इस खबर पे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।